डन। हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल में मैंने लिखा है अ यूनिफॉर्म डिस्क विथ इट्स प्लेन हॉरिजॉन्टल इज रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एट अ स्पीड ऑफ 180 आरपीएम। तो यहाँ पे अ स्मॉल वैक्स ऑफ मास 1.9 ग्राम falls vertically on the disc and sticks to it at a distance of 25 centimeter from axis. If the speed of rotation is reduced by, यहाँ पे वर्ड के ऊपर ध्यान देना है, that is reduced by कहा है तो इसका मतलब क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है। चलो कोई भी न्यूमेरिकल आया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक डिस्क का डायग्राम बना रहा हूँ। अब ये डिस्क है तो ये जो सी है उसका सेंटर बन गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल एक्सिस पास कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा एक एक्सिस, और इस एक्सिस के अराउंड जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो होता है आईसी। हमने ये अच्छी तरह से देख लिया। अब उन्होंने क्या कहा है, अ स्मॉल वैक्स ऑफ मास 1.9 ग्राम, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा मास जिसका वैल्यू है 1.9 ग्राम वहां पे फॉल हो चुका है। और जब ये फॉल हो जाता है कितने डिस्टेंस पे है वो 25 सेंटीमीटर पे, तो स्पीड 60 से कम हो जाती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिस्क का वो आपको पूछा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब वो जो हमारा वर्टिकल एक्सिस से पास हो रहा है वही रहेगा। तो मैं यहां से भी एक एक्सिस पास कर लेता हूं, और इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ले लेंगे लेटर से IO। इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। अब हमको ये बात पता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज L1 इज इक्वल टू L2। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, L इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। अब इनिशियली जब यहाँ पे कोई मास नहीं था तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, यहाँ पे I1 ओमेगा 1। जब यहाँ पे वैक्स आ चुका है तो क्या आएगा यहाँ पे I2 ओमेगा 2। अब बताओ मुझे I1 का मतलब क्या हो गया कि सेंटर से पास होना। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ IC इंटू 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला 2πn/60 रहता है। अब I2 के लिए हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, दैट इज IC प्लस mh² इंटू 2π मल्टीप्लाइड बाय। अब मुझे बताओ 60 से कम हुआ मतलब पहले कितना था 180 माइनस 60 यानी कितना हो गया, करेक्ट 120/60। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2π ये 60 कैंसिल, ये 60 3 जा, ये 60 2 जा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3IC इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 2IC प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.9। ध्यान से देखना है यहाँ पे यूनिट क्या है, ग्राम है। तो हम इसको क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय h is 25 सेंटीमीटर। once again we need to convert it into 625 into 10⁻⁴। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, दैट इज IC इज इक्वल टू। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसका आंसर करीब तो चेक करेंगे अब हम 2 इंटू सो दिस इंटू 10⁻⁷ एंड IC इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे सो IC इज इक्वल टू, कभी भी आंसर जब आता है तो एक डिजिट के बाद ही आंसर लिखने की कोशिश करते जाओ। सो 2.375 इंटू 10⁻⁻⁰ सो -4 kg मीटर स्क्वायर। अब दिस इज द आंसर। मैंने अभी तक आपको जितना भी सिखाया है उसमें सारे के सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। आई होप आपने पहली असाइनमेंट अच्छी तरह से सॉल्व कर ली होगी। अब जैसे हमने इस न्यूमेरिकल में देखा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी हमने अप्लाई किया और एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल भी हमने अप्लाई कर दिया, तो इस तरह से आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। थैंक यू।